मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम में फतेहपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नागेश्वर धाम का लोकार्पण, एसआईआर नोटिस से लेकर बजट और राहुल गांधी तक पर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं पूजा मौर्य, आप देख रहे हैं वंदना टाइम्स न्यूज आइन। देखते हैं हमारे रिपोर्टर चमन इरफान की ये रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली क्षेत्र के ग्राम हिम्मतपुर में मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम के तहत आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नागेश्वर धाम आश्रम का लोकार्पण किया और प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया। डिप्टी सीएम ने मंच से गांव की मिट्टी से जुड़ने का संदेश देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हैं। आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक जिले में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विरोध करना उनका काम है, लेकिन सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जी सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के आप लोगों के द्वारा कहा गया कि एसआईआर से लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एसआईआर में अब लोगों के घर नोटिस पहुंचने लगी है और उसको लेकर के किस तरीके देख रहे हैं? एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका आज़ादी की बात, और अपने यहाँ 2002-03 में हुआ था। अब यह है कि आपको सारे जो मतदाता हैं शुचितापूर्ण पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बने, ये हम सबका दायित्व है, और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा के दें हम, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये लगातार प्रक्रिया चलती रहे। सर, पहले तो ये फॉर्म भरने चाहिए थे, लेकिन अब ये फॉर्म क्यों नहीं भरे गए? अब ये 5 तारीख तक समय दिया गया है। सब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं और शुचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बने, इसमें उनकी सहयोग। सर, यूजीसी को लेकर क्या करेंगे? यूजीसी पे सरकार का जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। नहीं सर, यूजीसी लागू होना चाहिए। मामला है आपके आने से, और कोई बात बहुआ नगर पंचायत में बहुआ सीएससी में आपको आने के पहले सरकारी दवाइयां जलाई गई, उसका वीडियो भी कुछ अगर कोई गलत हुआ है उसमें कार्रवाई होगी। हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, हम लगातार भ्रमण पर रहते हैं और ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ जो अनुशासनहीन है या ऐसा काम कर रहे हैं जो विधि विरुद्ध है, उनके खिलाफ। सर, आपने निरीक्षण किया बिंद की सीएससी का, क्या मिला वहाँ पर? बिंद की सीएससी में बड़ी संख्या में ओपीडी है, मरीज बहुत आ रहे हैं, तो हमने लाइन जो लगी हुई थी आधा घंटा लग रहा है, हमने काउंटर बढ़ाने के लिए कहा है और दवाइयों के भी काउंटर बढ़ाए जाए और जो पर्चा बनता है वहाँ भी काउंटर बढ़ाए। सर, पर जैसे आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर को आपने निरीक्षण किया, पर सरकारी डॉक्टर यहाँ पे स्वयं के अस्पताल खोल करके वहाँ पे मरीजों को लूट रहे हैं। आपके पास अगर कोई कई ऐसे रिकॉर्ड आपके पहले इसी पूर्व में भी दिया गया, तो अब मैंने छोड़ा नहीं, किसी को कार्रवाई हुई है, आपको पता है। अभी बिल्की में ही आपके यहाँ कई ऐसे डॉक्टर है जो जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने अपने पैतृक गांव में मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें उन्होंने अपने जीवन भर में धनराशि संचित की थी, एक बड़े आश्रम का निर्माण कराया है। ये तीर्थ स्थल तरह डेवलप हो रहा है, एक भव्य मंदिर बनाया गया है, प्रांगण बनाया गया है, कई कमरे हैं, बरामदे हैं। तो गाँव के जो रीति रिवाज के कार्यक्रम हैं यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से हो सकेंगे, अतिथियों को ठहरने की पूरी व्यवस्था है और ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये अद्भुत कार्यक्रम है। मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि सब लोग जो पढ़े लिख करके बाहर जा करके कुछ बड़े आदमी बन गए हैं, कुछ बड़े पदों पर चले गए, सबको अपने गांव में ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम करना चाहिए और डॉक्टर घनश्याम अग्निहोत्री जी से सबको सीख लेनी चाहिए। मैं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर घनश्याम अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयाँ देता हूं। वास्तव में अद्भुत कार्यक्रम है, अपनी जमीन से जुड़ करके, अपनी माँ भारती से जुड़ करके इस प्रकार के कार्यक्रम के आने का मुझे सुअवसर मिला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। सर, किसी कहेंगे आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हार सुनिश्चित जानता है और पाकिस्तान को खेल से कोई मतलब नहीं, पूरी तरह से आतंकवाद में जूझ रहे हैं। सर, बजट आया है कल, संसद में उभरा है आज बजट आया है। अखिलेश ने कहा ये आम आदमी का बजट नहीं है, कांग्रेस कह रही है झुंझुना है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन लोगों को अर्थशास्त्र को लेना देना नहीं। ये केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है, देश को आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा और स्थायीकरण, विकसित भारत के संकल्प को पूरे करने वाला बजट है ये। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को 2 नए रेल कॉरिडोर मिले हैं। ये मैं कह सकता हूं कि जो लोगों की बड़ी वर्षों से आकांक्षा थी वो पूरी हुई है। जो हमें हाई स्पीड ट्रेन मिली है, हमको हर जिले में नए ट्रामा सेंटर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा
जो कौशल विकास है उसके माध्यम से, सबसे बड़ी बात है जो कामकाजी हमारी बहनें महिलाएं हैं, हर जिला स्तर पर एक कामकाजी महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी बनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश को लिए तो खजाना खोलने का काम केंद्र की सरकार ने किया। सर डोकलाम का मुद्दा आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।